हेलो फ्रेंड्स। दबाव का सामना करना। पिछले वर्षों में यह धारणा प्रबल हुई कि हम दबाव का सामना कैसे करते हैं वही हमारे मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेत्र को, हमारे सामाजिक प्रकारों को तथा हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, न कि दबाव का अनुभव। सामना करना, कोपिंग, दबाव के प्रति एक गत्यात्मक स्थिति विशिष्ट प्रतिक्रिया है। यह दबावपूर्ण स्थितियों या घटनाओं के प्रति कुछ निश्चित मूर्त अनुक्रियाओं का समुच्चय होता है जिनका उद्देश्य समस्या का समाधान करना तथा दबाव को कम करना होता है। हम जिस प्रकार दबाव का सामना करते हैं वह हमारे स्थायी गहरी जड़ों पर आधारित विश्वासों पर निर्भर करता है जो हमारे अनुभव पर आधारित है। जैसे यदि हम किसी यातायात जाम में फंस जाते हैं तो क्रोधित होते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यातायात को शीघ्रता से चलते रहना ही चाहिए। दबाव का प्रबंधन करने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सोचने के तरीके का पुनः मूल्यांकन करें तथा दबाव का सामना करने की युक्तियों या कौशलों को सीखें। जिन व्यक्तियों की दबाव का सामना करने की क्षमता कमजोर होती है उनकी प्रतिरक्षक अनुक्रियाएं भी दुर्बल होती हैं तथा प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली कोशिकाओं की सक्रियता भी उनमें कम होती है। व्यक्ति दबावपूर्ण स्थितियों का सामना करने की युक्तियों में उपयोग में व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें लंबे समय तक संगति पाई जाती है। इनके अंतर्गत प्रकट तथा अप्रकट दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। एंडलर तथा पार्कर द्वारा वर्णित दबाव का सामना करने की 3 युक्तियां या कौशल निम्नलिखित हैं। कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति, दबावपूर्ण स्थिति के संबंध में सूचना एकत्र करना, उनके प्रति क्या क्या वैकल्पिक क्रियाएं हो सकती है तथा उनके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, यह सब इनके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिकताओं तथा क्रियाओं के संबंध में निर्णय करना भी सम्मिलित होता है ताकि दबावपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से सामना किया जा सके। उदाहरण के लिए मैं अपने बेहतर समय सारणी बनाऊं या विचार करूं कि उनके समान समस्याओं का समाधान मैंने कैसे किया था। सामयिक अभिविन्यस्त युक्ति, इसके अंतर्गत मन में आशा बनाए रखने के प्रयास तथा अपने समय को पर नियंत्रण सम्मिलित हो सकते हैं। कुंठा तथा क्रोध की भावनाओं को अभिव्यक्त करना, फिर यह निर्णय करना कि परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं अपने मन को समझाऊं कि यह सब कुछ मेरे साथ घटित नहीं हो रहा है, या फिर मैं यही चिंता करूं कि मुझे क्या करना है। परिहार अभिविन्यस्त युक्ति, इसके अंतर्गत स्थिति को गंभीरता को नकारना या कम समझना सम्मिलित होते हैं। इसमें दबावपूर्ण विचारों का सचेतन दमन तथा उनके स्थान पर आत्मरक्षित विचारों का प्रतिस्थापन भी सम्मिलित होता है। लेजारस तथा फोकमैन ने दबाव का सामना करने का संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में संकल्पित किया है, न कि किसी व्यक्तिगत विशेषज्ञ के रूप में। किसी दबावपूर्ण कार्य के संपादन में जो आंतरिक या बाह्य मांगे होती हैं उन पर विजय पाने के लिए, उन्हें कम करने के लिए अथवा सहन करने के लिए निरंतर परिवर्तित होते रहने वाले संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक प्रयासों से ही दबाव का सामना करना संदर्भित होता है। दबाव का सामना करने में किसी समस्या का प्रबंधन या परिवर्तन करने तथा उसके प्रति संवेगात्मक अनुक्रियाओं का नियमन करने की व्यक्ति को छूट मिलती है। उनके अनुसार सामना करने की ये अनुक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं: समस्या केंद्रित प्रॉब्लम फोकस्ड तथा समय केंद्रित इमोशन फोकस्ड। समस्या केंद्रित युक्तियां समस्या पर ही हमला करती हैं। ऐसे में वे उन व्यवहारों द्वारा करती हैं जो सूचनाएं एकत्रित करने, घटनाओं को परिवर्तित करने तथा विश्वास और प्रतिबद्धता को परिवर्तित करने के लिए होते हैं। वे व्यक्ति की जागरूकता में वृद्धि करती हैं, ज्ञान के स्तर को बढ़ाती हैं तथा दबाव का सामना करने के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक विकल्पों में वृद्धि करती हैं। घटना से उत्पन्न खतरे की अनुभूति को भी घटाने का कार्य वे करती हैं। उदाहरण के लिए मैंने कार्य करने के लिए एक योजना का निर्माण किया तथा उनका क्रियान्वयन किया। संवेग केंद्रित युक्तियां प्रमुखतया मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने हेतु उपयोग की जाती हैं, जिसमें घटना में परिवर्तन लाने का अल्पमत प्रयास करते हैं एवं उसके कारण उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक विघटन के प्रभाव को सीमित किया जा सके। उदाहरण के लिए मैंने कुछ कार्य इसलिए किए कि मेरे भीतर से वह निकल जाए। यद्यपि जब व्यक्ति के समक्ष दबावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो समस्या केंद्रित तथा संवेग केंद्रित दोनों ही सामना करने की युक्तियों का उपयोग आवश्यक होता है, मगर शोध प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति प्रथम प्रकार की युक्तियों का अपेक्षाकृत अधिक बार उपयोग करते हैं। दबाव प्रबंधन तकनीकें, दबाव एक मुख्य हत्यारे के समान है। यह अनुमानित है कि वह शारीरिक रोग अथवा अस्वस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अल्सर, मधुमेह और यहाँ तक कि कैंसर की भी
कड़े दबाव से संबंध होते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन के कारण दबाव में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः विद्यालय, दूसरी संस्थाएं, दफ्तर एवं समुदाय उन तकनीकों को जानने के लिए उत्सुक है जिनके द्वारा दबाव का प्रबंधन किया जा सके। इनमें से कुछ तकनीकें निम्नलिखित हैं। विश्रांति की तकनीकें, वे सक्रिय कौशल जिनके द्वारा दबाव के लक्षणों तथा बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग के प्रभाव में कमी की जा सकती है। प्राय विश्रांति शरीर के निचले भाग से प्रारंभ होती है तथा मुख्य पेशियों तक इस प्रकार लाई जाती है जिससे संपूर्ण शरीर विश्राम अवस्था में आ जाए। मन को शांत तथा शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए गहन श्वसन के साथ पेशी शिथिलन शिथिलन का उपयोग किया जाता है। ध्यान प्रतिक्रियाएं, योग विधि में ध्यान लगाने की प्रक्रिया में कुछ अधिगत प्रविधियां एक निश्चित अनुक्रम के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं, जिसमें ध्यान को पुनः केंद्रित कर चेतना की परिवर्तित स्थिति उत्पन्न की जा सके। इसमें एकाग्रता को इतना पूर्ण रूप से केंद्रित किया जाता है कि ध्यानस्थ व्यक्ति किसी बाह्य उद्दीपक के प्रति अविज्ञ हो जाता है तथा वह चेतना की एक भिन्न स्थिति में पहुंच जाता है। जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दबाव के शरीर क्रियात्मक पक्षों का परीक्षण कर उन्हें कम करने के लिए फीडबैक दिया जाता है कि व्यक्ति में वर्तमान कालिक शरीर क्रिया क्या हो रही है। प्राय इसके साथ विश्रांति प्रशिक्षण का भी उपयोग किया जाता है। जैव प्रतिप्राप्ति प्रशिक्षण में 3 अवस्थाएं होती हैं। किसी विशिष्ट शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया जैसे हृदय गति के प्रति जागरूकता विकसित करना, उस शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया को शांत व्यवस्था में नियंत्रित करने के उपाय सीखना तथा उस नियंत्रण को सामान्य दैनिक जीवन में अंतरित करना। सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण, दबाव से निपटने के लिए यह एक प्रभावी तकनीक है। सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण एक आत्मनिष्ठ अनुभव है जिसमें प्रतिमा तथा कल्पना का उपयोग किया जाता है। मानस प्रत्यक्षीकरण के पूर्व व्यक्ति को वास्तविकता के अनुकूल एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। यह आत्मविश्वास के निर्माण में सहायक होता है कि यदि व्यक्ति का मन शांत हो, शरीर विश्राम अवस्था में हो तथा आंखें बंद हो तो मानस प्रत्यक्षीकरण सरल होता है। ऐसा करने से अवांछित विचारों के हस्तक्षेप में कमी आती है तथा व्यक्ति को वह सृजनात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे कि काल्पनिक दृश्य को वास्तविकता में परिवर्तित किया जा सके। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीकें, इन तकनीकों का उद्देश्य व्यक्ति को दबाव के विरुद्ध संचारित करना होता है। मीचनबॉम ने दबाव संचारण प्रशिक्षण स्ट्रेस इनक्यूलेशन ट्रेनिंग की एक प्रभावी विधि विकसित की है। इस उपागम का सार यह है कि व्यक्ति के नकारात्मक तथा अविवेकी विचारों के स्थान पर सकारात्मक तथा सविवेक विचार प्रतिस्थापित कर दिए जाएं। इनके 3 प्रमुख चरण हैं: मूल्यांकन, दबाव न्यूनीकरण तकनीकें तथा अनुप्रयोग एवं अनुमति कार्रवाई। मूल्यांकन के अंतर्गत समस्या की प्रकृति पर परिचर्चा करना तथा उसे व्यक्ति सेवार्थी के दृष्टिकोण से देखना सम्मिलित होते हैं। दबाव न्यूनीकरण के अंतर्गत दबाव कम करने वाली तकनीकें, विश्रांति तथा आत्मनिर्देशन को सीखना सम्मिलित होते हैं। व्यायाम, दबाव के प्रति अनुक्रिया के बाद अनुभव किए गए शारीरिक क्रियात्मक भाव प्रबोधन के लिए व्यायाम एक सक्रिय निर्गम मार्ग प्रदान कर सकता है। नियमित व्यायाम के द्वारा हृदय की दक्षता में सुधार होता है, फेफड़ों के प्रकारों में वृद्धि होती है, रक्तचाप में कमी होती है, रक्त में वसा की मात्रा घटती है तथा शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र में सुधार होता है। तैरना, टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना इत्यादि दबाव को कम करने में सहायक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम 4 दिन एक साथ 30 मिनट तक इनमें से किसी व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक सत्र में गर्माना व्यायाम तथा ठंडा या सामान्य चोट होने के चरण अवश्य होने चाहिए।